सभी को मेरा नमस्कार। आशा दीदी, फैसिलिटी दीदी, ANM GNM वैक्सीन कुरियर्स और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका रसोईया, ठेकाकर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी सभी का इस समय पर स्वागत है। 4500 विभाग के जो राज्यकर्मी हैं सभी का इस समय पर स्वागत है और सभी के लिए इस समय पर विशेष जानकारी, विशेष सूचनाएं, विशेष समाचार आया करता है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले ताकि सभी सूचनाएं आप लोग को समय से मिलता रहे। मैं राघवेंद्र बस A to Z पॉइंट से। तो आज के इस कड़ी में आप लोग को लिए चलता हूँ विश्वनाथ सिंह के पास, जो कि बहुत ही जो है लोकप्रिय है इन कर्मचारियों के बीच और खुद ही जो है सरकारी कर्मी रह चुके हैं। तो इसलिए यह सारी भेद, सारी जो राज है और किस तरह से अपनी मांग को मनवाया जा सकता है, इनमें बखूबी कुछ के भरा हुआ है। तो आज मैं उन्हीं की वक्तव्य आप लोग को आज सुना रहा हूँ कि उन्होंने राज्य राशि, केंद्र राशि और बढ़ा हुआ आशा का जो प्रोत्साहन राशि है या मानदेय अभी नहीं बना है, तो उसको क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कितना होने वाला है, सभी आइए सुनते हैं विश्वनाथ जी के द्वारा। तो ये चलता हूँ मैं विश्वनाथ जी के पास। तो आप हैं विश्वनाथ सिंह, आशा संगठन का नेता और शुभचिंतक। CI2 के तरफ से आपने जो बात उठाया कि अभी बिहार सरकार के द्वारा आशा के पारितोषिक राशि में 2000 रुपया का वृद्धि किया गया है, वह कैबिनेट से भी हो चुका है और पत्र भी निर्गत हो चुका है, लेकिन उस राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। तो अभी अगस्त में हुआ है, सितंबर महीने में शो होना चाहिए था। पोर्टल पर कुछ देर के लिए 2000 रुपया दिखाई भी दिया, जैसा कि मैंने नहीं देखा, हमको उतना तकनीकी चीज नहीं आता है, लेकिन आशा लोगों ने बताया कि पोर्टल पर दिखाई दिया और पुनः जो है अब नहीं दिखाई दे रहा। और भारत सरकार के द्वारा जो राशि बढ़ोतरी की घोषणा की गई है 1500 रुपया, 2000 के बदले 3500 और विभिन्न किस्म की पारितोषिक प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी की। तो जहाँ तक सवाल है 2000 रुपया बिहार सरकार का, तो हम लोग लगातार घोषणा के बाद आंदोलन करते रहे। 12 अगस्त को हमने पूरे जिला में प्रदर्शन किया, धन्यवाद सह मांग दिवस मना करके हमने मांग किया कि इसको पारितोषिक के बजाय मानदेय के रूप में दिया जाए और इसको सितंबर 23 से दिया जाए। और पुनः 20 तारीख को हम लोगों ने बिहार के विभिन्न प्रखंडों में प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार से ये मांग किए हैं कि अविलंब जो बढ़ी हुई राशि है उसका भुगतान किया जाए। लेकिन हमारा जो मांग है कि 23 से दिया जाए, 23 के सितंबर से, और मानदेय सरकार एक बार 2000 रुपया शो करने के बावजूद भी जैसा लोग कह रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पर ये भी विचार चल रहा है कि इसको सितंबर के बजाय, ये सितंबर 2025 के बजाय क्या पहले से भी दिया जा सकता है? क्या पहले से देने पर कितना राशि खर्चा बढ़ेगा और वो देने की स्थिति हम हैं या नहीं है, इसका आकलन सरकार के स्तर पर हो रहा है। मिलने का ये मिलेगा ही। भारत सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया है 2000 से 3500 और जो प्रोत्साहन राशि, तो 2 साल का बजट पास होता है। 23-24-24-25 का बिहार के राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपना बजट अप्रूवल करा लिया। अब हम भारत सरकार पर दबाव डालेंगे और वहां से भारत सरकार जब ओके करेगा तब जाकर के यहाँ से ये लोग राशि की मांग करके राशि मांगेंगे। अभी जो है भारत सरकार ने ओके नहीं किया है, इसलिए जो पुराना बजट है 23-24-25 का, उसी के हिसाब से अभी भुगतान हो रहा है। ये दोनों राशि मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन 18 में 23 में जो समझौता हुआ
वो 25 में जा कर के 2000 बढ़ा, और 18 का जो हड़ताल हमारा हुआ था जिसमें 1000 रुपया बढ़ा था, वो कुछ दिन तक मिला स्थापना से, और बाद में जब आ गया उसको स्थापना के बजाय अश्विन पोर्टल पर, तो करीब 15 माह 16 माह का बकाया पड़ा रह गया, और वह 18 का बकाया 23 के हड़ताल के बाद सबके खाता में 15,000 16,000 एक बार गया, और अभी भी कई जगह पर उसका भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो वेलनेस सेंटर है, उस वेलनेस सेंटर पर नियमानुसार 5,000 की आबादी पर उपकेंद्र खोलना है, लेकिन उपकेंद्र 10,000 की आबादी पर है। बिहार में 26,000 उपकेंद्र चाहिए, जबकि 10,500-11,000 उपकेंद्र, तो 5,000 का ही वहाँ पर वेलनेस सेंटर पर अलग से आशा का 1,000 रुपया आता है, तो 5,000 मान करके 5 भेजता है, और जबकि वहाँ पर 10,000 की आबादी का पर बन रहा है तो 10 आशा है। उस पैसे के वितरण में निचले स्तर पर गड़बड़ी होती है, उसका भी ध्यान हम अकृष्ट कराए हैं। यदि 10 आदमी है और 5 ही आदमी का रहे तो उसको बराबर बराबर राशि बांट दी जाए, ताकि आपस में विवाद नहीं हो। यही जो बढ़ी हुई राशि है उसकी स्थिति यही है, और जो हमने प्राप्त किया है बात करके राज्य स्वास्थ्य समिति से, जो इसके SPO हैं डॉक्टर सहिता जी से हमने बात किया, और बात करके जो हमने सूचना कलेक्ट किया है वो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम आशा के बीच भेज रहे हैं। ममता का 300 के बजाय 600 रुपया किया गया, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले आवंटन निकला है, पुराना 300 रुपया देने के लिए ही मार्च से आवंटन नहीं था, तो अब निकला हुआ आवंटन गया है, वो भी पूरा नहीं गया है, अधूरा ही गया है। अब फिर वो जब खर्च होकर के आएगा तो जाएगी राशि तो 600 मिलेगा। कुरियर का भी कोई निदान नहीं हो पाया है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप याद करिए, आप ही के चैनल पर वहाँ हम इंटरव्यू देते हुए हमने कहा था कि ये जो राशि तो बढ़ रही है, लेकिन ये राशि को लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। जब वेतन लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है बिहार में, तो प्रोत्साहन राशि और पारितोषिक के लिए नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आंदोलन से ही ये मिलेगा। और हम बात करेंगे, और बात करके आपस में चुनाव के पहले हम सभी राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे, ताकि हमारा जो ये, वैसे तो महागठबंधन के जितने दल हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी दिया जाए। जब तक रेगुलर नहीं होता है, इस मांग पर करीब करीब महागठबंधन के सारे लोग सहमत हो चुके हैं, और ये रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि स्कीम वर्कर्स में सबका नाम खोल दिया जाए। हमारा बड़ा संदेश यही होगा कि आशा सरकारी कर्मी नहीं है, वो स्वतंत्र है, और चुनाव में वो हर पार्टी का जो भी विधायक का चुनाव लड़ रहा है, मुख्यतः महागठबंधन है और NDA, ये दोनों लोगों पर ये दबाव डाले कि हमको स्कीम वर्कर के बजाय हमको सरकारी सेवक बनाया जाए, या मजदूर का दर्जा देकर के हमको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, समूह में या व्यक्तिगत स्तर पर भी जब मतदान के दौरान लोग जाते हैं या सभा कहीं होती है, तो अपने मांग पत्र को ये शांतिपूर्वक ढंग से सौंपें।